रहमान अजीमिल कुदरति वस्सुल्तान जलीलिल कदरि वल बुरहान हाशिरिल जिन्नि वल इंसान खालिकिल कौनि वल मकान वस्सलातु वस्सलामु अला नबीयिल ईमानी वल अरकान व अला आलिही व इतरतिही व औलादिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात लहुम अज्रुन गैरु ममनून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। काबिल सद एहतराम जुमला हाज़रीन दर्स, शुरकाए दर्स इरफानुल कुरान, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ शुक्र है कि जिसने हमें जिंदगी में एक मर्तबा फिर रमजानुल मुबारक की ये मुतबर्रक साअते अता फरमाई है। और करम बालाए करम ये कि इन मुतबर्रक साअतों में उसने कुरान फहमी के लिए हमें दरसे इरफानुल कुरान की नशिस्तें अता फरमाई है। जैसा कि आपके इल्म में है, आज 4 रोजा दुरूसे इरफानुल कुरान की इस आखिरी नशिस्त में हम हाजिर हैं। मैं इन दुरूस के इनेकाद पर, शानदार इंतजामात पर तहरीक मिनहाजुल कुरान सराय आलमगीर के जुमला कायदीनों, कारकुनान, रुफकाओ वबस्तगान और तमाम फोरम्स के कारकुनान को हदिया तबरीक पेश करता हूं। अल्लाह करीम उनकी ये सही जमीला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज की इस नशिस्त का जो उन्वान मेरे जिम्मे लगा है वो है फलाहे दारैन का राज। हाज़रीन मोहतरम, हम में से हर शख्स कामयाब होना चाहता है। आप किसी शख्स को भी देख ले, उसकी सारी जिंदगी की तगोदो, भाग दौड़, मेहनत और मुशक्कत और कोशिशों का एक ही मकसद है कि वो कामयाब हो जाए। और बहसीयत मुसलमान हम में से हर शख्स ये चाहता है
कि हम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और उस दुनिया यानी आखिरत में भी कामयाब हो जाए। एक ये जहान है, एक वो जहान है जिनको दारेल कहती है और फलाह कहती है कामयाबी को। तो आज की इस नशिस्त में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फलाह दारैन का राज क्या है, वो क्या तरीका कार है, वो क्या लाहा अमल है कि जिस पर चल के हम दारैन की फलाह हासिल कर सके। इस मकसद के लिए मैंने कुरान हकीम से सूरह फुस्सिलत, यह कुरान हकीम का 41 नंबर सूरह है और इसे सूरह हामीम अस-सजदा भी कहती है। इसकी आयत नंबर 8 तिलावत की है। यह वो मुकाम है जहां अल्लाह ने फलाह दारैन के राज से पर्दा उठाया है। अब राज क्या है, दारैन की फलाह कैसे मिलेगी, तवज्जो चाहूंगा। फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक अमाल किए, अमाले सालिहा किए। आगे फरमाया लहुम अजरुन गैरु ममनून, उनके लिए ऐसा अजर है जो कभी खत्म नहीं होगा। अगर इस आयत पे गौर करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कामयाबी के 2 तकाजे हमें बता दिए कि जब तक ये 2 तकाजे पूरे नहीं होंगे कामयाबी का तसव्वुर भी बहाल है। अब वो 2 तकाजे क्या है? फरमाया पहला तकाजा है ईमान और दूसरा तकाजा है आमाले सालिहा। जब तक ये 2 तकाजे पूरे नहीं होंगे तब तक कोई शख्स कामयाब नहीं हो सकता। कितने तकाजे हैं जी? जरा इधर से आवाज आनी चाहिए। मौजू मैंने समझा दिया कि हमने मौजू सुनना क्या है। कितने तकाजे? 2। कौन कौन सा? ईमान और आमाले सालिहा। हाज़रीन मोहतरम, अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें तो इंसान उसकी जिंदगी में अजीब तजाद नजर आता है। इंसान जहां जॉब करता है ना, मुलाजमत करता है, यकीनन वहां एक अफसर भी होगा जिसे अफसर बाला या हाकिम बाला कहती है। इंसान जहां भी मुलाजमत करे अपने अफसर की इताअत भी करता है, फर्मा बरदारी भी करता है और जी हुजूरी भी करता है। बताइए करता है या नहीं? भाई अफसर की इताअत भी करता है, फर्मा बरदारी भी करता है और जी हुजूरी भी करता है। अब सवाल यह है उस अफसर की ये फर्मा बरदारियां क्यों, ये जी हुजूरियां क्यों? तो इंसान का एक ही मकसद होता है कि मैं तरक्की करते करते आला ओहदे पर चला जाऊं, कोई बड़ा मनसब मिल जाए। लम्हे फिक्र ये है
दुनिया की कामयाबी के लिए एक मामूली अफसर की हम इताअत कर लेते हैं। हाज़रीन मोहतरम, वो रब्बे कायनात जिसके तहत ये निजाम चल रहा है, कायनात चल रही है, जब उसकी इताअत की बारी आए तो हम रूह गर्दानी कर लेते हैं, वहां मुंह मोड़ लेते हैं। नतीजा इस रवैये का निकलता है कि हम दुनियावी तौर पे तो कामयाब हो जाती है, मगर उखरवी और आखिरत की कामयाबी से हाथ धो बैठते हैं। अल्लाह ने फरमाया, लोगों, ये दो तकाजे हैं, ईमान और अमाले, सारे बोलिए, ईमान और अमाले सालिहा। वक्त बहुत थोड़ा है, मैं कुछ और आयात भी पढ़ता। कुरान हकीम में 70 से ज्यादा आयात है जहां अल्लाह ने इन दोनों तकाजों का जिक्र एक साथ किया है। 1 2 4 5 मकामात नहीं, कितने हैं? 70 से ज्यादा। हालांकि वो रब है, मालिक है, कोई बात एक दफा ही कर दे तो उस बात में कुछ हक होता है, मगर आप गौर करें कितनी पक्की बात है कि वो इन दो तकाजों का, आमनू व आमिलुस सालिहात, इन दो तकाजों का 70 से ज्यादा मकामात पे जिक्र कर रहा है। अब हमने ये समझ लिया कि कामयाबी के तकाजे कितने हैं जी? 2। पहला है ईमान। सवाल पैदा होता है, ईमान क्या है? याद रखिए, ईमान की सबसे जामे तारीफ खुद ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। मरूफ हदीस है, हदीस है जिब्रील। इसका तारुफ करवाने का वक्त नहीं है, मरूफ हदीस है, बुखारी में, मुस्लिम में मुत्तफक अलैह है। पूछा गया, अखबिरनी अनिल ईमान, या रसूल अल्लाह, ईमान क्या है? अब हुजूर ईमान की तारीफ कर रही है। क्या? सुनिएगा। काला, जब पूछा गया ना ईमान क्या है, काला, आपने फरमाया, अंतुमिन बिल्लाह, ईमान ये है कि तू अल्लाह पर ईमान लाए। ईमान ये है कि तू अल्लाह पर ईमान लाए, व कुतुबिही, उसकी किताबों पर, व रुसुलिही, उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिरी, यौम आखिरत पर, व तुमिन बिल कदरी खैरिही व शर्रिही, और तकदीर पर ईमान लाए, अच्छी है या बुरी। ये ईमान की तारीफ है जो हुजूर ने की है। ईमान की एक तारीफ अल्लाह ने भी की है। हाय हाय, मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा। ये तारीफ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, एक तारीफ अल्लाह ने की। सूरह आराफ आयत नंबर 157, मौला तू बता दे ईमान क्या है। अब अल्लाह से तारीफ सुनो, फरमाता है, फल्लज़ीना आमनू बिही, ईमान ये है कि इस रसूल पर ईमान लाओ। हाय हाय हाय, आप जरा लफ्जों पे गौर कीजिए। मुस्तफा से पूछा, हुजूर ईमान क्या है? आका ने फरमाया, अंतुमिन बिल्लाह, उसे मानो। उसके पास गए, वो कहता है इसे मानो। हाय हाय, मुस्तफा के दर पे गए,
उसने खुदा के दर पे भेजा। जब दरे खुदा पे गए उसने फिर दरे मुस्तफा के पे भेजा। इसीलिए बरेली से आवाज आती है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर बकर, जो हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। अच्छा, अगर इस आयत पे गौर करे ना, आमनु बिही, बात ईमान तक नहीं रही। फरमाया व अज़रूहु, ईमान भी लाओ और इस रसूल का अदब भी करो। मेरे हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी आपने तर्जमा किया है, व अज़रूहु, हर हद से बढ़ के अदब करो। वो नहीं अदब जो हद में रहे, हर हद से। व नसरूहु, अदब करो, ताजीम करो, और अगर जरूरत पड़े तो फिर मेरे मुस्तफा के दीन की मदद करो। हाज़रीन मोहतरम, वक्त बचाते हुए इस आयत से जो मैं समझा हूं, ईमान क्या है, मुस्तफा के अदब, मुस्तफा के इश्क और मुस्तफा की मोहब्बत में फना होने का नाम ईमान है। ताईद आका ने की है, हुजूर ने इस ईमान की तारीफ की, ताईद की। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। सादा तर्जुमा है, फरमाया तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके वालिदैन, उसकी औलाद और सारे लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। तर्जुमा हमने सुन लिया, इस हदीस को जरा मन में उतारने की जरूरत है। याद रखिए, अल्लाह ने दिल एक दिया है, दिल हर मोहब्बत के लिए अलग अलग दिल नहीं है कि वालिदैन की मोहब्बत के लिए दिल अलग हो, औलाद की मोहब्बत के लिए दिल अलग हो, रिश्तेदारों की मोहब्बत के लिए दिल अलग, दोस्त अहबाब के लिए दिल अलग। दिल एक है। अब इस दिल में वालिदैन की भी मोहब्बत, औलाद की भी, रिश्तेदारों की, दोस्त अहबाब की, सारी कायनात की मोहब्बतें इस एक दिल में है। तो अगर इस दिल में जहां वालिदैन की मोहब्बत है, औलाद की मोहब्बत है, अगर किसी कोने खुदरे में हुजूर की भी मोहब्बत पड़ी हो तो याद रखे, इस मोहब्बत मुस्तफा का नाम ईमान नहीं। जहां इतनी मोहब्बतें पड़ी है वहां हुजूर की भी मोहब्बत पड़ी है, इस मोहब्बत का नाम ईमान नहीं। तो फिर किस मोहब्बत का नाम ईमान है? फरमाया मिन वालिदिही व वलदिही, जहां वालिदैन की मोहब्बत पीछे रह जाए, औलाद की मोहब्बत नीचे रह जाए, वन्नासी अजमईन, और कायनात की हर मोहब्बत जिसके सामने घुटने टेक दे, उस मोहब्बत मुस्तफा का नाम ईमान है। इसलिए इकबाल ने कहा था, मगज़ कुरआन रूह ईमान जान दी। इकबाल कहता है, आओ मैं बताऊं तुम्हें मगज़ कुरआन, कुरान का मगज़ क्या है, रूह ईमान, ईमान की रूह क्या है, जान दी। और ये जो पूरा दिल है ना, इसकी जान क्या है, इकबाल क्या है? फरमाते मगज़ कुरआन रूह ईमान जान दी, हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन।
यह है पहला तकाजा, ईमान। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मोहब्बत मुस्तफा की दौलत अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। ऐसा ही है ना जी, ये दौलत अल्लाह ने हमें, नाकिस है, कामिल है, थोड़ी है, ज्यादा है, टूटी फूटी, जैसी भी है, मगर हुजूर से मोहब्बत है। मगर हमने क्या किया? हमने ये किया, हम इसी मोहब्बत पर इक्तिफा करके बैठ गए कि चूंकि मैं आशिके रसूल हूं, मैं मिलाद कराता हूं, मैं नाते पढ़ता हूं, अमल की मुझे जरूरत नहीं और जन्नत में मुझे जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये मोहब्बत का खुद साख्ता तसव्वुर हमने खुद कायम कर लिया। याद रखिए, ये इंसान का तसव्वुर मोहब्बत है, कुरान का तसव्वुर मोहब्बत नहीं। कुरान कहता है लोगों, इस मोहब्बत के कुछ तकाज़े हैं, मगर अफसोस हमने वो तकाज़े बदल दिए हैं। हमने समझ लिया मोहब्बत है, साल बाद मिलाद करा लो, गलियां सजा लो, लंगर पका लो, अमल की जरूरत नहीं, और जन्नत का सबसे बड़ा ठेकेदार भी मैं हूं। मगर याद रखिए, जो कुरान ने कहा है, जब तक दो तकाजे पूरे नहीं होंगे तब तक बेड़ा पार। इसमें कोई शक नहीं, हुजूर शिफाअत फरमाएंगे, कोई शक नहीं, आका करम करेंगे, कोई शक नहीं, हुजूर बेड़ा पार करेंगे। मगर कभी सोचे वो बेड़ा पार होगा कैसे? आइए, मैं आज के इस ईवान में जो शिफाअत की सबसे बड़ी हदीस है वही पढ़ने लगा हूं। जरा हम समझे तो सही, वो बेड़ा पार कैसे होगा। आइए जरा मेरे साथ सफर कीजिए। हशर का मैदान है, बड़े बड़े मनाजिर, मुख्तलिफ किस्म के, बड़े बड़े दर्दनाक मंजर, बड़े बड़े हौलनाक मंजर, बड़े बड़े दिल दोज मंजर, और फिर बड़े बड़े ईमान अफरोज मंजर, हर तरह के मनाजिर होंगे। उन ईमान अफरोज मनाजिर में से एक मंजर ले लगा हूं। मैं पूरी हदीस नहीं पढ़ता, सिर्फ रेलिवेंट हिस्सा ले रहा हूं जो मेरे मजमून के मुतालिक है। मंजर क्या होगा? ईमान अफरोज मंजर, हशर का दिन, मैदान महशर, हुजूर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। आवाज थोड़ी आई है, मैं कह रहा हूं हशर का दिन, मैदान महशर, और हुजूर अल्लाह की बारगाह में, सारे बोलिए, आखिर तक बोले दरे, हुजूर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। जब सजदा करेंगे ना, हदीस मुबारका बुखारी मुस्लिम मुत्तफक, हर हदीस की किताब में यह हदीस शफात मौजूद है। जब हुजूर सजदा करेंगे ना, फिर अल्लाह फरमाएगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरफ़ा रासक, ए मोहम्मद सर उठाइए।
युस्मअलक, बोलिए आपको सुना जाएगा। सल तो मांग अता किया जाएगा। वशफा सिफारिश कर, तो शफा आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। हदीस मैंने पढ़ दी, तर्जुमा कर दिया, मगर मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी आप फरमाते ये जो गुफ्तगू हो रही है ना, ये मुहिब और महबूब की गुफ्तगू है, ये मोहब्बत की गुफ्तगू है, ये तालिब और मतलूब की गुफ्तगू है। आप फरमाते यहां ये रूखा रूखा तर्जुमा जचता नहीं। क्या मोहम्मद सर उठाइए, बोलिए सुना जाएगा, मांगिए अता किया जाएगा, सिफारिश कीजिए कबूल की जाएगी। फरमाते ये रूखा रूखा तर्जुमा है। मैदाने मोहब्बत में ये तर्जुमा जचता नहीं। फिर फरमाते मेरा विजदान ये कहता है तर्जुमा ये होगा, या मोहम्मद इरफरासत, अल्लाह फरमाएगा सोनिया जरा मुखड़ा तो दिखा, आए आए आए, जरा चेहरा तो दिखा। कुल युस्मलक, बोल मैं तुझे सुनना चाहता हूं। सल तो मांग मैं तेरी झोलियां भर दूं। वशफा तुशफा, सोलिया सिफारिश कर, मैं तेरे चेहरे के सदके सारे छोड़ दूंगा। आए हाय, सर तो उठा, चेहरा तो दिखा। आका फरमाती है मैं सर उठाऊंगा, अल्लाह फरमाएगा सोने बोल क्या चाहते हैं। एक एक लफ्ज पे तवज्जो चाहिए। ऐ प्यारे बोल क्या चाहते हैं। हुजूर फरमाते मैं अर्ज करूंगा मौला मेरे कुछ उम्मती तेरी जहन्नम में है, मेरे कुछ उम्मती तेरी जहन्नम में है। मौला चाहता हूं वो निकल आए। अल्लाह फरमाएगा सोनिया खुद जा, इंतलिक खुद जा, और जहन्नम से जो तेरे हैं ना, तेरे हैं जिनके दिल में जौ के बराबर ईमान है उन्हें निकाल ला। आका फरमाते मैं जाऊंगा और अपने गुलाम चुन चुन के, पहले सारे चुनूंगा, फिर उनके दिल देखूंगा, जिनके दिल में जौ के बराबर ईमान है उन्हें निकाल लूंगा। जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल करूंगा और खुद फिर सजदे में। गुलामों को जन्नत बेच के खुद सजदे में। अल्लाह फिर वैसे ही उठाएगा, उसी नाज से आका फिर उठेंगे। सुने अब क्या चाहता है मौला। जौ वाले निकल गए हैं पर बंदे अभी भी अंदर है। मौला उम्मती जैसे भी हैं मेरे। अल्लाह फरमाएगा सोनिया फिर जा, पहले जौ वाले निकाले, अब राई वाले निकाल। जिनके दिल में राई के बराबर, जर्रे के बराबर ईमान है उन्हें भी निकाल ला। हुजूर जाएंगे उन्हें निकाल के जन्नत में और खुद फिर सजदे में। तीसरा सजदा अल्लाह फिर वैसे उठाएगा नाज के साथ। सोनिया चेहरा दिखा, मांग क्या चाहता है। अर्ज करेंगे मौला जौ वाले भी निकल गए, राई वाले भी निकल गए, बंदे अभी भी जहन्नम में हैं, उम्मती हैं मेरे। अब अल्लाह फरमाएगा सोनिया जा, मन कान फी कल्बिही अदना अदना
आदना 3 मरतबा लफ्ज है, हदीस है। सोने जा, जिसके दिल में राई से भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम ईमान है, उसे भी निकाल ला। आका जाएंगे, उन्हें निकाल के जन्नत में दाखिल करके खुद फिर सजदे में। चौथा सजदा है, अल्लाह फिर नाज से उठाएगा। हुजूर अर्ज करेंगे, मौला तूने बड़ा करम किया, जौ वाले निकल गए, राई वाले निकल गए, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इतने निकल गए, मगर मौला बंदे अभी भी जहन्नम में है, खताकार है, स्याहकार है, पर उम्मती बंदे मेरे हैं। अब अल्लाह 4 कसमें खाएगा। कितनी? अल्लाह फरमाएगा, व इज्जती व जलाली व किबरियाई व अज़मती। ऐ मेरे मुस्तफा, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, मुझे मेरी अजमत की कसम, अब जा, जिसने सारी जिंदगी में एक बार तेरा कलमा पड़ा है, उसे भी निकाल के जन्नत में दाखिल फरमा। हदीस मैंने पढ़ दी, आपने सुन ली और देखा आखिरी जुमले पे सुभान अल्लाह की आवाज भी ज्यादा आई है। जज्बात में आ गए ना, चेहरे भी खिल गए, बहुत सारे चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, कई चेहरों में आंसू है, जज्बात में आ गए। हक है, शिफात हो गई। मगर मेरा सवाल यह है, वो जो जहन्नम से निकाले जा रहे हैं, मेरा सवाल यह है, वो जहन्नम में गए क्यों थे? ईमान की वजह से नहीं, ईमान की वजह से तो निकाले जा रहे हैं। जौ के बराबर, राई के बराबर, उससे कम, उस, ये किस वजह से निकल रहे हैं? ईमान की वजह से। इसका मतलब है ईमान है, तो फिर गए क्यों? गए इसलिए कि आमाले सालिहा नहीं थे। वो जहन्नम में गए क्योंकि नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखा, मां बाप को सताते रहे, हमसायों को तड़पाते रहे, झूठ, फरेब, धोखा, कत्लो गारत, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, हलाल और हराम की तमीज मिटाई, हरामकारी, बदकारी करते रहे, जहन्नम में गए। हाज़रीन मोहतरम, इस हदीस का एक और भी रुख है। हमने आज तक एक ही रुख सुना है, सरकार कर्म करेंगे, निकाल के जन्नत में दाखिल करेंगे, बेड़ा, ऊंची बोलो, बेड़ा। इस हदीस का एक और रुख है। एक लम्हे के लिए सोचो, जिस उम्मती को हुजूर पकड़ के जहन्नम से निकालेंगे, उस उम्मती से हुजूर बड़े खुश होंगे। ईमान से सोच के बताना, अगर हुजूर ने पूछ लिया, ओए तू भी जहन्नम में है, कोई अपने आप को इतना बहादुर समझता है कि हुजूर का सामना कर सके? हुजूर बड़े राजी होंगे, ऐ उम्मती तूने बड़ा मेरा नाम रोशन किया, जहन्नम में था, तुझे निकाल रहा हूं।
हुजूर का सामना हो सकेगा? यार हमारे तो पल्ले ही कुछ नहीं, अमाले सालिहा कोई नहीं है, पल्ले कुछ नहीं है। जरा उन लोगों को देखो जिनकी सारी जिंदगी तकवा में गुजरी, तहारत में गुजरी, इबादत में गुजरी, रियाजत में गुजरी, तज़किया तफ़स्सिया में गुजरी, सारी जिंदगी अमाल अच्छे रहे। वो क्या कहती हैं? मैं अगर इकबाल का लहजा लूं, अल्लामा इकबाल रो के कहता है, मौला तू गनी अज हर दो आलम मन फकीर। जरा लफ्जों पे गौर कीजिएगा, तू गनी अज हर दो आलम मन फकीर। मौला तू गनी है, मैं फकीर हूं। रोजे महशर उज़्र हाय मन पजीर। कमजोर हूं, नातवा हूं, फकीर हूं, तू गनी है। मौला कयामत के दिन मेरी माजरत कबूल कर लेना, माफ कर देना, मेरा हिसाब ला लेना। आगे पता क्या कहता है इकबाल? तू गनी याद हर दो आलम मन फकीर, रोज़े माशर उधर हाय मन पजीर। आगे पता क्या कहता है इकबाल? कहते गर हिसाब रात बीनी ना गुजीर। माफ कर दे तो तेरा जाता कुछ नहीं, और अगर कयामत के दिन मेरा हिसाब लेना बड़ा ही जरूरी हो, बड़ा ही जरूरी हो, तो मौला एक करम करना। इकबाल क्या तड़प के कहता है, आज निगाहे मुस्तफा पिल्हा बगीर। एक करम करना, कयामत के दिन मेरा नामा अमाल मेरे मुस्तफा के सामने ना कर। मैं सबका सामना कर लूंगा। एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करो, हमारी किताब इस काबिल है कि हुजूर देखे, नामा अमाल इस काबिल है कि हुजूर देखे। हम किस बेड़े पार करने के चक्कर में है। और एक और हदीस सुनिए, हदीस मुबारक है। जब हुजूर शफात कर चुके होंगे ना, 4 मरहलों में जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल, तो जो लोग शिफात की वजह से जन्नत में जाएंगे ना, हदीस मुबारक है, एक अरसे तक जन्नत में उनका नाम जहन्नमी होगा। वो जिधर जाएंगे लोग कहेंगे वो जहन्नमी आ रहा है। क्यों? आग ने उनके बदल जला दिए, चेहरे झुलस गए, जिल्द जल गई, आग के असरात बदन पे होंगे। लोग कहेंगे वो जहन्नमी आ रहा है, वो जा रहा है। बल्दा तो जिल्लत से ही मर जाए। पढ़ा लिखा तबका मेरा मुखातब है। 100 नंबर का पेपर हो तो कितने वाला पास है? बोलिए 33 वाला। अगर 30 आ जाए या 31 आ जाए, बच्चा फेल ही होता है। मगर जो चेक करने वाला है ना, वो रियायती नंबर दे देता है, ग्रेस मार्क्स वो दे देता है। नंबर 30 आए, उसने 3 नंबर रियायती दिए, 33 करके पास कर दिया। बच्चा पास भी हो गया, अगली क्लास में भी बैठ गया। मगर होता क्या है, वो उसकी सनद पर एक स्टार लगा देता है। याद आया कुछ? केमिस्ट्री में थोड़े थे, रियायती नंबर दिए, स्टार लगा दिया। मैथ में स्टार है, फिजिक्स बायो में स्टार है, बंदा पास हो गया।
अगली क्लास में बैठ गया, मगर सारी जिंदगी वो अपना रिजल्ट कार्ड किसी को दिखाता, कह गया मैं कुछ। ये शफात वाले जन्नत में जाएंगे जरूर, मगर सर उठा के चल नहीं सकेंगे। एक अरसे तक उनका नाम जन्नत में जहन्नमी होगा, चेहरा जुलसा होगा, जिल्द जली होगी। फिर एक मुद्दत बाद ज़हरा के बाबा को तरस आ जाएगा, फिर हुजूर को तरस आएगा, फिर अर्ज करेंगे मौला जहां इतना कर्म किया है एक कर्म और कर दे, इनके नाम भी बदल दे, इनके चेहरे भी ठीक कर दे। मगर ईमान से बताओ कोई इज्जत रह गई? बोलो, ये जिनका बेड़ा पार हुआ है कोई इज्जत रह गई? ये वो है। और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने सारी जिंदगी अपने मन में इश्क मुस्तफा का चिराग रोशन किया होगा, जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी जिंदगी पर सीरत का पैरा बिठाया होगा, उनका चलना फिरना उठना बैठना सीरत के मुताबिक होगा। जब वो जन्नत में कदम रखेंगे, हुजूर उठ के खुद इस्तकबाल करेंगे। हुजूर फरमाएंगे, लोगों ये मेरा वो उम्मती है जिसने उम्मती होने का हक अदा कर दिया। कितने तकाजे हैं? थोड़ी आवाज आई है। ईमान और आमाले सालिहा। तहरीक मिनहाजुल कुरान 45 साल से ये कोशिश कर रही है। ये दरूसे कुरान किस लिए है? मकसद एक है, मकसद है इल दरूस का एक ही मकसद है, किरदार संवर जाए। और काश ऐसा हो, मजा तब है सरकार महशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। जितना ईमान जरूरी है उतने ही अमाले। जहन में सवाल आता है, अमाले सालिया कौन कौन से है? अभी इतना वक्त नहीं कि मैं पूरी फहरिस्त आपके साथ सामने रखूं। याद रखिए, कुछ अमाल ऐसे हैं जिनका ताल्लुक अल्लाह के साथ है, और कुछ अमाल ऐसे हैं जिनका ताल्लुक मखलूक के साथ है। जो मामलात अल्लाह के साथ है उन्हें हकूकुल्लाह कहती है, और जो बंदों के साथ है उन्हें हुकूकुल। हमारे ना हुकूकुल्लाह पूरे ना हुकूकुल, और उम्मीद लगा रखी है कि बेड़ा हुकूकुल्लाह में अगर देखा जाए बड़े हक है। जो पहला हक है ना वो है हक के बंदगी। कौन सा? जिंदगी आमद बराए बंदगी। बंदगी से ही बंदा है, और बंदा सिर्फ वो बंदा है जिसके अंदर बंदगी पाई जाती है। बंदगी का बेहतरीन मजहर, तस्वीर और अल्लाह की बंदगी करने का बेहतरीन तरीका है नमाज। कौन सा? लेकिन अफसोस उम्मत नमाज छोड़ चुकी है। एक नमाज दुरुस्त हो जाए ना,
अल्लाह ने फरमाया इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, ये फर्ज है, हमारी ड्यूटी है नमाज। मगर आज जायजा लो, ये रमजान गुजर जाए फिर जरा मस्जिदों का सर्वे करो, आपको फिर इकबाल याद आएगा। मस्जिद मरसिया खा है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफे हिजाजी न रहे। आका ने फरमाया अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन। यार नमाज का प्रोटोकॉल तो देखो, हर इबादत जमीन पे उतरी है, नमाज उसने जमीन पे नहीं उतारी, मुस्तफा को लामकामे बुला के दी है। मौला हर इबादत जमीन पे उतरी, नमाज वहां क्यों? अहले ज़ौक़ की नजर लफ्ज करूंगा, मौला हर इबादत जमीन पे उतरी, नमाज वहां क्यों? कहा चूंकि इबादत पर्दे हटाने वाली है, मैं पर्दे हटा के ही दूंगा। कुछ साल पहले ना लाहौर में एक बुजुर्ग की आंखों का ऑपरेट हुआ, आंखों का ऑपरेट हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा बाबा जी आपका जख्म ताजा है, अभी अभी आज ऑपरेट हुआ है, जख्म ताजा है, आपने सजदा नहीं करना, सजदा करेंगे सर झुकेगा, बर्डन पड़ेगा, जख्म ताजा है, आपने सजदा। ठीक है, डॉक्टर साहब इतना कह के चले गए। बच्चों ने महसूस किया बाबा जी ने सारा दिन कुछ नहीं खाया पिया, ना पानी पिया ना खाना खाया। बच्चों ने कहा अब्बा जी डॉक्टर ने तो सजदे से मना किया था, आपने खाना पीना छोड़ दिया। लोगों जो बाबा जी ने जवाब दिया है ना, वो फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, दिल बदलने के लिए लफ्ज ही काफी होते हैं। बेटे ने कहा बाबा जी डॉक्टर ने तो सजदे से मना किया, आपने खाना पीना छोड़ दिया। लोगों बाबे का लफ्ज सुन लो, का बेटा जिसे सजदा न कर सकूं उसका रिज्क खाते हुए शर्म आती। ईमान से बताओ, अब नमाज नहीं पढ़ते, एक दिल भी उसने रिस्क बंद किया है। आमनु व आमिलुस सालिहात, हुकूकुल्लाह भी अदा करो और हुकूकुल लोगों मां बाप को राजी कर लो, बूढ़े बाप को कभी जलील न करना, मां को कभी जलील न करना, मां बाप को राजी करो, हर हक अदा करो, वालदैन का हक, ज़ौजैन का हक, हमसायों का, भाइयों का, बहनों का, सब कुछ इधर रह जाना है। लेकिन जिंदगी ऐसे गुजार के जाओ। तहरीक मिनहाजुल कुरान का पैगाम यह है, जिंदगी एक ही मर्तबा मिलनी है, दूसरी दफा के कोई चांस, एक दफा। जिंदगी या गुजरती है या गुजारी जाती है। अगर अमाले सालिहा नहीं तो गुजर गई, और जिनके अमाले सालिहा हों उनकी गुजरती नहीं, वो गुजार के जाते हैं। आप कहेंगे अजीब फलसफा है, जिंदगी गुजर गई गुजार गए, मेरे दामन में इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं। लोगों जिंदगी यजीद को भी मिली,
जिंदगी हुसैन को भी मिली, हाय जिंदगी यजीद को भी मिली, जिंदगी हुसैन को भी मिली, मगर फर्क ये है यजीद की गुजर गई, हुसैन गुजार के गया। और रिजल्ट क्या है? जिसकी गुजर गई और जो गुजार गया, फर्क क्या है? 1400 साल गुजर गए, यजीद था, हुसैन है। आमनू व आमिलुस्सालिहात। तहरीक मिनहाजुल कुरान का यही पैगाम है। सारी तकरीर भूल जाना, एक जुमला आखिरी नशिस्त का पल्ले बांध के ले जाना, जिंदगी गुजरे ना बल्कि गुजारी जाए। एक नारा मेरे कहते भी ला लो, जिंदगी गुजरे ना बल्कि गुजारी। मैं खूबसूरत इंतजाम इंसराम पर तहरीक मिनहाजुल कुरान सराय आलमगीर मोहतरम राजा अब्दुल वहीद साहब और इनकी पूरी टीम, मुझे सबके नाम नहीं आते, पूरी टीम हदिया तबरीक पेश करता हूं। और बिलखसूस मैं देख रहा हूं अभी मर्द हजरात मेरे भाई थोड़े थोड़े थे, खवातीन ने पिंडाल भर दिया था। और तनासुबी मैं तो देख रहा हूं नहीं, इधर जगह कितनी है और इधर कितनी है। आपको काफी रियायती नंबर राजा साहब ने दिए हैं, उधर हाल फुल है। और पहले 10 मिनट में हो गया था। मैं अपनी माओं को, अपनी बेटियों को, अपनी बाजियों को सलाम पेश करता हूं। मिनहाजुल कुरान वीमन लीग जिंदाबाद। अल्लाह करीम मेरी बहनों और बेटियों की ये काविश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और बिलखसूस जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का नहीं करता। आपकी ये जो ग्रैंड मार्की है, इसके जो मालिकान हैं तशरीफ फरमा है इधर, मैं माशाल्लाह आपको भी सलाम पेश करता हूं। अल्लाह करीम आपको बरकत से नवाजे। आपने दीन मुस्तफा के फरोग के लिए ये अपना हिस्सा पेश किया है। हाजी चौधरी जमान साहब, अल्लाह करीम आपकी ये काविश, ये नौकरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आपको दारैन की नेमती अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। आखिरी दिन है।